तो उसने मेरा हाथ पकड़ के बाथरूम के अंदर बंद कर लिया। बंद करने के बाद उसने जो गलत किया, उसके बाद हम रोना चालू कर दिया, तो उसने मेरा हाथ में 500 का नोट थमा दिया। बोले ये ले, और किसी को मत बोलना, कोई अगर मिल जाए तो बोले थोड़ा सा बाहू में आ जाओ। मतलब वहाँ का जितना ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, सब आँख मारना चालू कर देती है। सही सही की हाथ मेरा जो अंदर जो है वो लड़की है। मैं लड़की जैसे चल रहा, लड़की जैसे फील रहा, लड़की तो टीचर ने भी मेरे साथ जाके बात करना चालू कर देती है। मतलब हर एक तरीका गंदा गंदा बात, हर एक तरीके लगा जी ना, सब पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मुझे भी तो पढ़ाई लिखाई का हक है, मैं भी तो इंसान हूँ। मैं जिस टाइप का हूँ उस टाइप के लिए काहे सेफ जाएगा है। साथियों, इसी राह में चलते चलते हमें एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात हो गई और उन्होंने कह दिया कि हम भी इंसान ही हैं। तो हमारे दिल को छू गया और मुझे लगा कि उस इंसान को आप लोगों को भी दिखाना चाहिए और उनके दिल में क्या है, उनके भी कुछ सपने होते होंगे और उनकी जो भी इच्छाएं होती होंगी, वो सारा कुछ मैं अपने चैनल के माध्यम से लेकर आ रहा हूँ। उनसे रूबरू कराऊंगा, उनसे बातें करूंगा। कुछ लोगों को गलत भी लगेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी इंसान है। देखिए, हमारे साथ हैं एक शख्सियत हैं, आपने देख ही लिया। उनको कहते हैं जो हिजड़ा हिजड़ा हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। जन्म लेते हैं वो इंसान के रूप में ही, लेकिन उन्हें जो है तीसरे जेंडर के रूप में पहचाना जाता है। तो हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे परिचय। बहुत बहुत स्वागत है। क्या थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम मौमिता बर्मन, मैं आई हूँ बंगाल से। बंगाल से? अच्छा, बंगाली, तुम ही बंगाली? अभी बंगाली। देखिए, बंगाल से आई हैं ये, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप आई। हाँ, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हम 8 साल से इधर ही हैं। अच्छा, देखिए, आज भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हमने मना लिया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं समाज से लोग बहिष्कृत कर देते हैं, ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं। एक अलग ही, अगर मैं साथ में बैठा हूँ तो मुझे भी अजीब फील हो रहा है, क्योंकि ऐसी धारणा है समाज में। ऐसा नहीं, अगर रास्ते पे चलते हुए ये दिख जाएंगे तो तमाम तरीके से मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वही आड़ में लोग उनको छूना चाहते हैं, उनको पकड़ना चाहते हैं, तमाम तरह की अश्लील हरकतें करना चाहते हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ, ये तो बात सही है। और में तो मतलब इंसान का आँखों में क्या है क्या नहीं वो किसी को पता नहीं है, लेकिन जब रोड पे चलती हूँ वो बात अलग है। जब आड़ हो जाती हूँ इंसान का आँखों से, तब कोई अगर मिल जाए तो बोले थोड़ा सा बाहू में आ जाओ, थोड़ा सा मतलब अलग अलग तरह का बात करना चालू कर देती है। ऐसे बहुत हरकती करना चालू करती, लेकिन जब पब्लिक के सामने ये सब नहीं बोलती है, जब अ, अलग रहती है तब ये सब बात होना चालू होती है। क्यों, हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग भी इंसान हैं। हम लोग के हर इंसान का तरह जीने का हक है। हक है, लेकिन अगर ये भी पैदा होते हैं, इनको भी पैदा करते हैं एक माँ बाप ही, लेकिन जब वो आते हैं और उनका एक अलग हो जाता है, क्योंकि एक मेल और फीमेल, इसके बाद ट्रांसजेंडर के कैटेगरी में ये लोग आते हैं और इनको हिजड़ा कहा जाता है। हिजड़ा कहा जाता है। वो सब का ना, ना लड़का में आती है ना लड़की में आती है। मतलब जब घर वालों को पता चल जाती है तब क्या कर देती है, हाँ, किसी को बोल देती है मेरा लड़की है, किसी को लड़का का तरफ रख देती है, ऐसे करके बड़ा कर लेती है। अच्छा, आपका मैं शुरुआत से जानना चाहूँगा। जब आप अपने घर में आपके माँ बाप ने पाला पोसा, तो कब पता चला उनको कि नहीं, ये तो न लड़की है और न लड़का है? नहीं, जब हम छोटा से जब हम पैदा हुए हैं तब से हमको मतलब हाँ, घर वालों को पता चल गया जी हमें इसी टाइप का ही है। लेकिन वो लोग हमको लड़का जैसे ही बड़ा किया, लड़का जैसे ही बड़ा किया, लड़का जैसे ही ड्रेस, सब कुछ लड़का जैसे ही किया। लेकिन मेरा अंदर जो है वो लड़का नहीं है, मेरा जो अंदर जो है वो लड़की है। मैं लड़की जैसे चलना, लड़की जैसे फीलना, लड़की जैसे खेलना, सब चीज़ लड़की जैसा ही है। लेकिन बट मुझे न लड़का जैसा चलना, लड़का जैसा फिरना, लड़का जैसा कुछ करना, वो सब आ, मुझे नहीं आता है। तो फिर इसके बाद पढ़ाई लिखाई भी आपने किया? हाँ, मैंने पढ़ाई लिखाई भी किया, 10 तक पढ़ाई लिखाई भी किया है। मतलब बहुत तकलीफ झेल के हम पढ़ाई लिखाई किया है।
अच्छा, स्कूल में भी लोग तमाम तरीके से प्रताड़ित करते थे आप? हाँ, स्कूल में भी थे मेरा फ्रेंड, मेरा जितना फ्रेंड है, टीचर है, सबने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत वो किया है। अच्छा, टीचर भी आपको गलत बोलते? हाँ, टीचर भी तो गलत बोलती थी। जो जो स्टूडेंट का वो होती है, मतलब क्या बोलते थे, टीचर को जो इतने इज्जत इतना सम्मान दिया जाती है, वो टीचर ने भी मुझे गलत नज़र से देखा है, गलत हरकतें किया है, गलत बात किया है, गलत व्यवहार किया है, गलत आचरण किया है। तो अभी हम वो सब बहुत झेल के भी हम 10 तक पढ़ाई किया है। देखिए, टीचर को भगवान स्वरूप माना जाता है, गुरु माना जाता है, लेकिन सोचिए कि इन्हें ये ट्रांसजेंडर हैं तो इनको भी, जबकि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। कई उसमें देखेंगे आप तो कई नेता हैं जो अपनी मुकाम, बड़े बड़े मुकाम हासिल हासिल कर चुके हैं। कई नेता बन गए हैं, कई अभिनेता भी बन गए हैं, कई फिल्म एक्टर बन गए हैं, तमाम बड़े बड़े मॉडल के रूप में अभी आ रहे हैं लोग। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो बचपन से ही अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि बचपन में हमारे साथ ऐसा हुआ। सोचिए, एक टीचर ने इनके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया है। रोज़ सुबह 9 बजे स्कूल में आ जाती थी, अकेले बेंच पे बैठ जाती थी। टीचर बोलती थी, ए वहाँ पे क्यों बैठे, इधर बैठो। हम जब इधर बैठ फ्रेंड लोग के साथ बैठ जाती, तब वो लोग मजाक उड़ाना चालू कर देती। मतलब टीचर भी वो लोग का साथ होके मेरा मजाक उड़ाती थी। और जब टिफ़िन का टाइम हो जाती थी, तब कोई फ्रेंड मेरे साथ नहीं बैठती थी, सब अलग अलग रहती थी। तब हम जब कोई पेड़ का नीचे अकेले बैठी थी, तो वो टीचर ने भी मेरे साथ जाके बात करना चालू कर देती है। मतलब हर एक तरीका गंदा गंदा बात, हर एक तरीका बात, सब बात बहुत एक बार मतलब बहुत इतना परेशानी किया था। हम वो स्कूल भी छोड़ दिया था, 6 महीने तक हम स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। तब उसका बाद फिर दिल में मुझे क्या ऐसा लगा जे ना, सब पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मुझे भी तो पढ़ाई लिखाई का हक है, मैं भी तो इंसान हूँ। तब मैंने फिर स्कूल जाना चालू कर दिया। तब उसका बाद बहुत झील झल के हम मतलब किसी तरीके से आपने 10वीं तक पढ़ाई कर ली? 10वीं तक पढ़ाई फिर कर इसके ली। बाद कुछ काम उम करने गई कि मतलब? नहीं, मेरा गांव पे किन्नर लोग रहती थी, वो लोग को पता था जे हम भी एक किन्नर का ही है। तो वो लोग हमको अपनाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरा घर वालों ने बोला नहीं, इज्जत का सवाल है, ऐसे बोल के हमको नहीं वो लोग के पास जाने नहीं दिया। तो मेरा जो बड़ा भाई था, वो मुझे बेंगलुरु लेके चला गया था। बोले चल उधर ले जा, बेंगलोर? बेंगलोर ले गए, उधर ले जाके कुछ काम धाम करेंगे। लेकिन मेरा जो है, जो मैं जिस टाइप का हूँ, उस टाइप के लिए कहीं सेफ जाएगा है, कहीं तो कोई सेफ जगह नहीं है। जैसा हरकती मेरा गांव में हरकती कर रहा है, हम रोड पे चल रहा है, तो मेरा गांव वाला ने, मेरा फ्रेंड ने, मेरा जो है सब, हर हर इंसान ने मुझे गलत नज़र से देखती है। गलत और नज़र से देखा, गलत करना चाहा हाँ, आपके साथ। गलत। लेकिन जब आप बेंगलोर गई, वहाँ पे काम जब आपके भाई ने दिलाया, तो फिर वहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ऐसा किस हुआ है, मतलब वहाँ का बड़ो सॉफ्टवेयर कंपनी में हमको नौकरी मिला है, हाउस कीपिंग में। तो वहाँ हम हाउस कीपिंग का काम करती है। आप लोग जानती है हाउस कीपिंग का काम क्या होती है। तो डेली हम सुबह शाम झाड़ू पोछाई करना चालू कर देती थी। जब हम मतलब वहाँ का जितना ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, सब आँख मारना चालू कर देती है, चाहे जैसे हरकती करना चालू कर देती है, हमें देख के हंसना चालू कर देती है। चाहे हम हाँ, एक एक दिन ऐसा हुआ, हम बाथरूम सफाई करने के लिए चले गए बाथरूम में, तो उधर एम्प्लॉय टॉयलेट करने के लिए चला आया। तो उसने मेरा हाथ पकड़ के बाथरूम के अंदर बंद कर लिया। बंद करने के बाद उसने जो गलत किया, वो बोलने का लायक नहीं है। तो उसके बाद हम रोना चालू कर दिया, तो उसने मेरा हाथ में 500 का नोट थमा दिया। बोले ये ले, और किसी को मत बोलना। तो हम उसी टाइम में सोचा है जे ना, यहाँ पे भी मैं सेफ नहीं हूँ, मैं सेफ कहाँ हूँ, मैं जहाँ सेफ हूँ हम वहाँ रहना चाहती हूँ। मतलब आप सेफ जहाँ वहाँ रहना चाहती, मतलब अपने जैसे लोगों के बीच में, फिर अपने लोगों जैसे लोगों के बीच में आप आ गए। हाँ,
हम ऐसे सोचा कि हम सेफ कहाँ हूँ, यही सोचकर हम रोते रोते जब रोड से आ रहे तब उसी बीच में एक किन्नर लोग से मेरा भेंट हुआ। तो उसने हमको ऐसे ही बोला, बेटा तेरा लिए वहाँ सेफ जगह नहीं है, दुनिया वाले कभी हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। तो यहाँ तू हम लोग का साथ ही आ जा, यही तेरा सेफ जगह है, जो होगी हम लोग देखेंगे, दुनिया वालों नहीं देखेंगे, दुनिया लोग मजाक उड़ाएंगे चाहे जिस्म का भोग करेंगे। और ऐसे ही ऐसे बहुत कुछ बातचीत होने के बाद वहाँ मेरा भाई था, हमारा भाई को बता दिया मैं नौकरी नहीं करेंगे। तो मेरा भाई से झगड़ा लग गया, झगड़ा होने के बाद मतलब मैं जैसे ही था एक कपड़ा में ऐसे ही हम निकल के वो किन्नर का पास चला गया, मतलब वहाँ से भाग गए। वहाँ से भाग गया, मेरा भाई के वहाँ से चला गया और मैं किन्नर का समाज में ज्वाइन हो गया। देखिए इनकी एक दर्दनाक कहानी सोच लीजिए, एक ट्रांसजेंडर होना कितना मुश्किल और कितना तकलीफ़ों भरा है। क्योंकि बचपन से जब ये बचपन से ही इनका जो है शोषण समझ लीजिए एक तरीके से, जब ये स्कूल में थी इनके टीचरों ने शोषण किया, इसके बाद किसी तरह से हाई स्कूल इन्होंने क्रॉस किया, इसके बाद इनके भाई ने सोचा कि बेंगलोर चलते हैं, बेंगलोर में इनको कुछ काम धंधा दिला देते हैं। हालांकि काम धंधा भी इनको मिला, लेकिन वहाँ पे भी लोगों की नज़रें इनके ऊपर टिकी हुई थी और तमाम तरीके से गंदी नज़रों से इनके साथ गलत व्यवहार भी हुआ। इसके बाद इनको लगा कि हम सेफ नहीं हैं, इस समाज में हमें वास्तव में जीने का हक नहीं है, हमें कहीं और भी ढूंढना पड़ेगा जो हमारे जैसे लोग हैं। तो ये भाग कर चली आई, उनके साथ रहने लगे। आप फिर उनके साथ वही क्या करते थे उनके अपने अब फिर वही मांगना किसी से, हाँ ताली बजा बजा के, यही सब। हाँ, वो लोग जैसे मतलब जैसे करती थी, ताली बजा के दुकान दुकान घूमती थी, सुबह उठ के नहा के धोआ के कपड़ा उपड़ा पहन के और सब दुकान दुकान 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया जो जैसे देती थी ऐसे मांगना चालू कर देते। हम भी वो लोग का साथ ऐसे मांगना चालू कर दिया। लेकिन हाँ, वो लोग का बीच में हम जितने दिन थी उतने दिन कोई ऐसे सवाल भी नहीं उठाए, लेकिन पीछे कौन क्या बोला उससे मतलब नहीं, जितना दिन वो लोग का साथ थी हम सेफ थी। अच्छा, आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कैसे आई? वहाँ बेंगलोर गई, बेंगलोर से फिर यहाँ पे आने का रीजन कैसे आप पहुँची यहाँ पे?